हेलो एवरीवन, हैप्पी क्रिसमस ऑल ऑफ़ यू। तो आज देखिए मेरी विंटर वेकेशन हो चुकी है। तो हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में हर जगह पूस के महीने में ये पीठा बनाई जाती है। तो मैं भी सोची क्यों ना पीठा बनाई जाए, क्योंकि जो छुट्टी हुई है मैं उसका भी सदुपयोग करी हूँ। खाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था, तो मैं सुबह सुबह चावल फूलने के लिए डाल दी। और जब वो थोड़ा सा चावल भुरभुरा हो गया, थोड़ा सा फूल गया, फिर मैं उसे पानी में से छान कर निकाल ली। और हल्का सूखने के बाद मैं उसे एक अच्छा सा पेस्ट बना ली, चावल का आटा जैसा तैयार कर ली। और फिर गर्म पानी में बहुत धीमे आंच पर, इसमें बहुत टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे उसको पकाया जाता है। तो मैं भी चूल्हे पे से पका रही हूँ, धीरे धीरे पका ली। और इतना पकाना है इसे कि वो एक डो बन जाए, बिल्कुल आटे की तरह बन जाए, जिसमें मैं अगर दाल भरूं, या गुड़ वाली भी बनती है और नारियल कसकर भी बनती है और तिल वाली भी बनती है, आलू डालकर भी बहुत लोग बनाते हैं। इसकी बहुत सारे आइटम है, दूध पीठा भी बनाई जाती है। तो मैं सोची कि नहीं, आज मुझे दाल वाली और गुड़ वाली पीठा खानी है। तो मैं दाल और गुड़ वाली पीठा बना रही थी। तो धीरे धीरे ये बहुत थोड़ा सा टाइम को लेने वाला है ये प्रोसेस, लेकिन ये देखना पड़ता है कि नीचे जम ये बैठे नहीं, क्योंकि फिर जल जाएगा आटा। तो बहुत ही, और वो स्टिकी होते जाता है, जैसे जैसे आप उसे चलाएंगे वैसे वैसे स्टिकी होता जाएगा। फिर इसे मैं एक डो जैसा, जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाए, मैं चलाती रही। और वो बाद में सख्त हो जाता है खुद, जब ठंडा हो जाएगा फिर वो खुद सख्त हो जाता है। तो एक डो बनाने के बाद मैं इसे छोड़ दी 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसे ठंडा होना था। तो अब मेरी ये जो डो वाली प्रिपरेशन है वो रेडी हो चुकी थी, डो बन चुकी थी अच्छी तरह। और मैं इंतज़ार कर रही थी इसे ठंडा होने का। अब मेरी दूसरी बारी थी। मैं चना जो है, चना दाल मैं रात में फूलने के लिए डाल दी थी और कुकर में बॉयल कर चुकी थी, और उसका प्रोसेस भी बाकी था। तो मैं इसमें धनिया, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सबको मैं, और लाल मिर्च, सबको हल्का भून ली और खलबट्टे पे अच्छी तरह से इसे कूट लिया, ताकि दाल की जो मिश्रण है ना, वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। फिर दाल पीसने के बाद मैं दाल को देखी, तो दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुका था और मेरा ये प्रिपरेशन वाला भी कार्यक्रम चल रहा था। धीरे धीरे वो जो है मेरा दाल जो है वो गल गया, बहुत अच्छी तरह सो तैयार हो चुका था। फिर मैं कुकर में ही सारा मिश्रण डाल दी। उस कुकर में मैं अदरक, धनिया, हरी धनिया काट कर डाल दी। और ये जो खलबट्टे में जो मैं मिश्रण कूटी थी उसे अच्छी तरह से उसमें डाल दी। कच्चा तेल और नमक इसे डालकर मैं कुकर में ही उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। और मिक्स करने के बाद मैं उसे उसे एक बर्तन में निकाल ली। निकालने के बाद उसे भरने की तैयारी थी। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसमें कंज्यूम होता है, लेकिन अगर खाने का दिल हो, मन करे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो अपने आप हाथ जो है ना, वो बनाने के लिए रेडी हो जाती है दोस्तों। तो फिर कुकर में ही सारा कुछ मिलाने के बाद मैं इसे एक कटोरे में, बाउल में निकाल ली। कुकर में मिलाना आसान था, वैसे आप आप किसी भी भगोने में उसे मिक्स कर सकते हैं। मैं कुकर में ही सब कुछ डालकर मिक्स कर दी थी और इसे निकाल ली। और निकालने के बाद अब उसका जो अगला जो तैयारी है वो करना था। अब इसे भरना था, क्योंकि मेरा दाल भी जो है वो रेडी हो चुका था और मेरा डो भी जो है वो ठंडा हो चुका था। मैं छू कर देखी तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब मेरी बारी थी उसे भरने की। तो ये चावल की जो डो है ना, वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। तो उसमें मैं क्या कि तेल या पानी हाथ में अच्छे से लगाने के बाद, अगर आप उसे बनाएंगे तो बहुत हाथ में चिपके भी नहीं। और उसका जो साइज है, आप जैसा देना चाहें, वो अच्छे से तैयार होती है। तो फिर मैं इसे हाथ धो ली। और हाथ धोने के बाद, मिक्स करने के बाद हाथ धोना पड़ता है बार बार, क्योंकि हाथ में चिपक जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं हाथ धोने के बाद और उससे मैं क्या कि एक डो बनाने लगी। और इस तरह से जो है वो डो धीरे धीरे उसमें भरावन में चम्मच से आप भरते जाइए, जितना भी आप क्वांटिटी देना चाहते हैं। और आप मैं भी बना ली, भरती गई। और एक दो बनाने के बाद में पूरी जो है थाली बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आसानी से बन जाती है।
तो फिर उसमें आप जैसा शेप देना चाहें, आप गोल भी साइज़ का बना सकते हैं, आप जो लंबा वाला है वो भी बना सकते हैं। है बहुत सारे लोग उसे डिज़ाइन भी देकर बनाते हैं। तो मैं मुझे आसानी लगती है, जैसे मैं बचपन से अपने माँ को देखी थी बनाते हुए लंबे वाली, तो मैं ऐसे ही हाथ से उसे आकार देती चली गई लंबा लंबा। और मुझे सारा जो है वो टाइम लगा बनाने में, बहुत टाइम तो लगता ही है, इसके प्रिपरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और बनाना वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं फिर धीरे धीरे उसे बनाती गई और बनाने के बाद वो एक अच्छा सा जो है मेरा पूरा जो है पीठा वो बनकर तैयार हो चुका था। भरावन उसकी पूरी रेडी हो गई। अब मैं उसे स्टीम करना था, इसे स्टीम करना होता है। तो मेरी बेटी भी आ रही है, तो उसे पसंद है दाल वाली पीठा और गुड़ वाली पीठा। तो मैं अब मेरी बारी थी, ये सारे पीठा तैयार करने के बाद अब मैं गुड़ वाली पीठा में लग गई और गुड़ वाली पीठा तैयार कर ली। और ऐसे ऐसे एक एक करके मैं सारा पीठा तैयार कर ली। और फिर उसे अच्छे से ग्रीस करना होता है। उसमें सोची कि इसे बॉयल नहीं करूँगी, बॉयल में करने से वो ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब चिपकने लगता है और लसलसापन आ जाती है उसमें। तो मुझे वो भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मुझे करना था स्टीम, इसलिए मैं इसको कढ़ाई में थोड़ी सी पानी डालकर और इसमें चढ़ा दी स्टीम होने के लिए और इसे ढक दी। तो मैं देखी कि थाली बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था, सेट हो रहा था उसमें। तो फिर मेरी रोटी बनाने वाली जो ढक्कन थी, ये थी भगोनी थी, मैंने उसी को डाल दिया और वो बहुत अच्छे से सेट हो गई उसमें। और मैं फिर देख ली बीच में उठा पलटा कर कि मेरा हुआ है कि नहीं। और फिर इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से मेरा पीठा जो है वो बनकर रेडी हो गया 10 मिनट के बाद और खाने लायक भी बन गया। कैसा लगा?